आज का क्वेश्चन है क्लास 8 मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन 4 है, बाय व्हाट लास्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो इसको आप निकालिए कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 16 क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 25 क्या है, परफेक्ट, क्योंकि उसका अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। इसी तरीके से वो पूछा है कि 1575 क्या इसका एक पूरा परफेक्ट नंबर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले निकालेंगे और फिर ये भी निकालेंगे कि किस नंबर से डिवाइड करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और फिर हम स्क्वायर रूट भी निकाल के देखेंगे कि वो होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 1575 है, लास्ट में 5 दिख रहा है, इसको हम 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 3 से इसका फैक्टर पहले तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 5 दिख रहा है लास्ट में। 3 से हमने किया 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, फिर 3 से किया 3 1 ज़ा 3, 21 15। मेरा एक्चुअली हिंदी मीडियम है, इसलिए मैं पहाड़े जो है टेबल्स हिंदी में ही पढ़ती हूँ, ज़्यादा मेरा स्पीड उसी में है। ठीक है, फिर 5 से करते हैं 15, 25 35 आया, 35 7 आया, और इसमें 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि इस 7 से ही अगर आप डिवाइड करेंगे 1575 में तो हमें मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1575 डिवाइडेड बाई 7, क्या आंसर आएगा, 2 14, 7 2 14, 35, 7 5 35, 225। वैसे ओरली हम लोग को पता है 225 15 का होता है, मतलब उसका अगर अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आएगा। 15 का डबल यानी 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 होता है। लेकिन फिर भी हम मेथड सीख लेते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो हम 225 का निकालेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बना लेते हैं। हमने 2 के पेयर बना लिए, 25 का पेयर बन गया, राइट साइड से बनाते हैं, और 2 बचा। तो 2 किससे जाएगा, 1 1 ज़ा 1 1, और ये 25 बता लिया। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो 1 होता है, इस मतलब यहाँ पे जो नंबर आता है उसको हम लोग डबल कर लेते हैं, यानी 1 पे 1 प्लस कर लेंगे, आएगा 2। और फिर कौन से नंबर से हम करेंगे कि पूरे में उसी से करें, 5 से करके देखते हैं। ठीक है, 25 और 5 दूनी 10 और 12, ये हो गया। यहाँ पे आंसर आया 15, यानी कि 225 का अंडर रूट कितना हुआ, 15 हुआ। और हमारा जो आंसर आया वो दोनों क्या आंसर आया, एक तो आंसर आया 7 कि इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, और ये 225 किसका स्क्वायर रूट है, तो वो है 15 का। तो आंसर आया 7 और 15। दूसरा आते हैं हम 9075। 9075 में भी 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम इसको पहले 3 से कर देते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं वो नंबर निकालने के लिए। तो हम पहले 3 से करते हैं, 0 3 दूनी 6, 3 5 15, 3025। अब 25 है तो इसका मतलब है 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 31 0 5, फिर 5 से जाएगा 5 5 दूनी 10, 5 फिर किससे जाएगा, 5 का 2 बार हो गया, 11 से जाएगा, 11 एकदम 11 का 11 बार हम करते हैं तो 121 आता है, और ये हो गया 1। इसका पेयर बन गया 5 5 का पेयर बन गया, 3 का नहीं बना। इसका मतलब ये है कि हमें 9075 में 3 का डिवाइडेशन करना पड़ेगा, और आंसर आएगा 3 त्रिका 9 0, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, 3025। ठीक है, ये आएगा हमारा। अब क्या है, अब 3025 हम निकालेंगे कि होता किसका है, इसको हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। 3025 हमने 2 2 के पेयर बना लिए,
ठीक है, 25 का और 30 का। तो इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे जो नंबर रखना है वो 30 लेकर आना है या 30 से कम लेकर आना है। तो अगर हम 5 से करते हैं तो 25 होता है, और अगर 6 से करते हैं तो 36 हो जाता है, जो कि 30 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 25, 5 बचा, 25 बचा। यहाँ पे हमने कहा था कि नंबर जुड़ जाता, अपने से ही ये जुड़ जाता। 5 और 5 हुआ 10, जुड़ता है। ठीक है, 5 और 5 10 हुआ। अब हम यहाँ पे किससे करेंगे, 5 से रख के देखते हैं। 5 25, 2 और 5 एकम 5, हाँ ठीक है 55। यानी कि आंसर क्या आया हमारा, एक तो आंसर आया 3 कि इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर मिलेगा हमें। और ये किसका 3025 किसका स्क्वायर है, वो है 55 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4851। पहले हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या हुआ, एक आ रहा है, हम 3 से करके देखते हैं। ठीक है, 4851 तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, हाँ फिर 3 एकम 21, फिर 3 से किया, 3 पच्चे 15, 3 तिक्का 9, 3 नवा 27। फिर हम 7 से करके देखते हैं, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49। फिर 7 से करके देखते हैं, 11 आता है, और 11 से एकम 11, यानी 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 11 रहा। यानी कि हमें 4851 में 11 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 11 चौक 44 यानी 44। फिर इसके पास गया 3, 44 है ना, 4 गया, 45 हुआ। ठीक है, फिर 4 टाइम जाएगा, 44 है, फिर हम 11, 441 आया। अब हमें इसका यानी एक आंसर तो हमको मिल गया कि हम 11 से डिवाइड करेंगे, पर हमको जो 441 है उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। वो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 से करते हैं, 11 नहीं मैंने गलत किया, इसका पेयर बनाया पहले। अब क्या करेंगे, 2 से होगा, तो 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया, 41 आया। यहाँ पे ये डबल हो गया, 4 हो गया, 1 से करेंगे तो 41 ही आ जाएगा, और ये हो गया 24। ठीक है, इसका मतलब है कि आंसर आया 11 और 441 का हुआ 24। ठीक है, माने जिस नंबर से 4 चौक 16 24 2 है, सॉरी 1 लिखा है वही, मैं मुझे लग रहा था, डाउट हो रहा था, 21। तो अब 21 जो है वो उसका स्क्वायर करने पे, यानी 21 इंटू 21 करने पे 441 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3380। 3380 और 0, 2 से ही जाएगा, पहले 0 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नौ 18, 0। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, चौको 8, पंचे 10। अब 5 से कर सकते हैं, कम 5, 3 गया, 30, 5 नौ 48, 169 है। 169 पता है आपको कि 13 से जाता है, और 13 बार ही जाता है। इसका पेयर ये 13 का बन गया, 2 का बन गया, पर 5 का नहीं बना। इसका मतलब है 3380 में हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 30, 3 गया, 5 सत्ते 35, 676 आएगा। और 676 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 276 बचा। ये पता है आपको डबल हो जाएगा, यानी 2 में 2 ही जुड़ जाएगा, 4 आएगा। हम 6 से करके देखते हैं, 6 छंग 36, 3 रहा, 6 चौको 24 और 3 27, 26। ठीक है, तो इसका आंसर आया, पहला आंसर आया कि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और दूसरा आंसर आया कि 676 जो है वो 26 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4500। 4500 का फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो 0 आ रहा है,
ठीक है, लेकिन हम 3 से कर लेते हैं। 3 का 3 5 15 0 0, फिर 3 से करा 3 5 15 0, फिर आप 5 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 250 आएगा। फिर 2 से करा, ठीक है, 2 2 दूना 4 6 10 125। फिर आप 5 से करेंगे, 5 दूना 10 25। फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे और 1 आ जाएगा। यानी 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, पर ये वाला 5 अकेला रह गया। इसका मतलब है 4500 में 5 का डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 900। तो 900 वैसे तो पता ही है कि 30 से हो रहा है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो एक आंसर आया आपका कि हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, और दूसरा आंसर कि ये किसका स्क्वायर रूट है। वैसे तो दिख रहा है 30 × 30 900 होता, लेकिन फिर भी हम पेयर बना के निकाल लेते हैं। सिक्का 9, ठीक है, और ये 0 1 0, क्योंकि 2 0 है इसलिए 1 0 चलेगा, तो ये आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 7 7 और 6। ये किससे कटेगा, 2 से करके देखते हैं। 2 3 6 16 2 16 2 16। फिर 2 से करते हैं, 2 कम 2 9 18 2 चौको 8 2 चौको। फिर 2 से करके देखते हैं, 2 9 18 14 2 4। फिर 2 से करके देखते हैं, 2 चौको 8 2 16 2 6 12। फिर 2 से करके देखते हैं, 2 दूना 4 2 चौको 8 2 3 6। और 243 जो है वो किससे कटता है, 3 से कट जाता है। 3 और 24 3 का 9 81 आता है। फिर 3 दूना 6 3 7 21। फिर 3 9 27। फिर 3 और फिर 3 और 1। ठीक है, पेयर बना लेते हैं। 2 का बन गया, 2 का बन गया, 2 1 छूट गया, 3 का 3 का, तो 3 1 3 बच गया, 1 2 बच गया, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 6, यानी कि आंसर कितना आया 6। अगर हम इसमें 6 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब हम 6 से करते हैं, 6 कम 6 1 गया, 6 दूनी 12 5 गया 54 3 गया 6 6 36 1296। ठीक है, 1296 आता है 6 से डिवाइड करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, 1296 का कितने का ये स्क्वायर रूट है वो आंसर निकालेंगे। यानी 1296 दो दो के पेयर बना लें, यानी कि 3 से जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, इससे 3 तिक्का 9 9 3 12 9 और 6, 3 और 3 6 हो गया। 6 से करके देखते हैं, 6 छंग 36 और हाँ 6 से जाएगा, 6 छंग 36 और 3 हासिल गया, 6 छंग 36 और 3 39। ठीक है, ये आया 36, यानी कि 36 का स्क्वायर, यानी 36 × 36 करेंगे तो आंसर आएगा 1296। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ठीक है, 8820। अब 8820 में हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम फैक्टराइजेशन से मेथड से इसका निकालेंगे। ठीक है, 8820 तो आपको दिख रहा होगा, चौको 8 2 चौको 8 2 कम 0 2 से है, 2 दूना 4 2 दूना 4। ठीक है, 2 पंचे 10 से, ठीक है 0 और 5 6 10। फिर है 2 से किया, 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 चौक 20 5 चौक 20 5 कम 5। फिर किससे जाएगा, 3 से करके देखते हैं, 3 1 कम 3 3 से नहीं जाएगा, 11 किससे जाएगा, 7 से 7 21 7 चौक 28 7 पंच 32 7 छंग 42। हाँ 7 से जाएगा, 7 छंग 42 और 7 21।
5 यहाँ पे है ये, ठीक है। 5 चौक 20, 5 चौक 20, हाँ ठीक है। फिर है अब किससे जाएगा, 7 8 नवैया, 7 से जाएगा, 7 नवैया 63। फिर 3 से जाएगा, 3 और 3 1, ठीक है। 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, बचा 5, यानी 8820 में हम डिवाइड करेंगे 5 का, और फिर कितना आंसर आएगा, 5 5 3 गया 5 7 35, 3 गया 30 और 5 का 1764 है। यानी हमें अब ये निकालना है कि 1764 किसका स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, 1764 रखेंगे, पेयर बना लेंगे, हमारा 4 चौक 16 आ जाएगा। एक बचा, 164 बचा हमारे पास। 4 का हो जाएगा 8, क्योंकि इसी का 4 में 4 ही जुड़ के 8 आ जाएगा। अब हम किससे करेंगे, मान लीजिए 2 से करते हैं, हाँ 2 से आ जाएगा। 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 164, ये आया 42। यानी आंसर आया कि हमें 5 से डिवाइड करना है, और 1764 किसका स्क्वायर रूट है, वो है 42 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4056 का। 4056 को हम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले निकालते हैं। 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2 0, 2 एकम 4, 2 से क्या 2 पंचे 10, 0, 2 से 14। फिर अब किससे करके देखते हैं, 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 वन ज़ा 3, 27, 169। 169 आपको पता होगा कि ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हो गया, यानी कि 13 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 और 3 बच गया, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6। आंसर आया 6, यानी कि हम 4056 को 6 से डिवाइड करेंगे। 36, 4 गया 42, 676 आएगा। और 676 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी किसका स्क्वायर है, वो हम निकालते हैं। 676, 2 2 के पेयर बना लें, 6 बचेगा, 2 4 276, आपको पता है 2 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा। अब किस में 6 आता है, 6 6 6 6 36, 3 3 27, यस यहाँ पे आया 6, यानी डिवाइडेशन हुआ 6 से। और ये किसका 676 किसका स्क्वायर है, ये है 26, ठीक है। ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट